आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं। आपको डर कर दुबकना नहीं पड़ता और हमेशा डरना नहीं पड़ता कुछ नया आजमाते हुए या ऐसा कुछ करते हुए जो आपने पहले कभी नहीं किया होता। मैं ये राय नहीं दे रही कि हम मूर्खता के काम करें, पर यदि आपको महसूस होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप कुछ नया आजमाएं, तो असफलता के भय को अपने को कोशिश करने से रोकने बिल्कुल भी न दे। शरीर पर बिल्कुल विश्वास न करें। आपको इससे आत्मविश्वास नहीं प्राप्त करना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, या आप किसे जानते हैं किसे नहीं, आप किस दल में हैं किस दल में नहीं, अपनी शिक्षा के स्तर पर नहीं, अपनी जायदाद पर नहीं, अपने घर पर नहीं, अपने इलाके पर नहीं, न उस कार पर जो आप चलाते हैं। क्योंकि मसीह में हम सब बराबर हैं। स्त्री और पुरुष बराबर हैं, यहूदी और यूनानी बराबर हैं, बंधक और आजाद बराबर हैं। उन्होंने हमारे बीच की बांटने वाली दीवार गिरा दी है और हम सब उसमें एक बनकर रह गए हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे से बेहतर नहीं है। वो जो कर सकता है, जानते हैं, या किसी और चीज के आधार पर हमें कुछ करने की योग्यता परमेश्वर से मिलती है, और हमें जो नहीं आता उसके लिए उन पर विश्वास करना चाहिए। मुझे ये कहना पसंद है, उनमें सब कुछ और उनके बिना कुछ नहीं है। जब मेरी पहचान चुराई गई थी, शैतान असल में हमारे पीछे तब आता है जब हम छोटे होते हैं। मेरे पिता ने मेरा शोषण किया था, उन्होंने मेरा यौन शोषण किया था। आप में से बहुतों ने मेरी कहानी सुनी और आपकी भी वही कहानी है, या यदि वही कहानी नहीं है तो उसी कहानी का भिन्न विवरण है। शायद आपका स्कूल में मजाक उड़ाया जाता था, या शायद आप सीखने में असमर्थ थे और वो एक समस्या थी, आप कुछ और। पर शैतान इस बात का प्रबंध करता है कि हर किसी को ठेस पहुंचे उसके जीवन में। संसार में बहुत कम परिपूर्ण परिवार हैं, और जो परिपूर्ण दिखते हैं उनमें भी गुप्त में भिन्न प्रकार की विसंगतियां होती है। मेरा शोषण हुआ था, मुझ पर हर वक्त चीखा और चिल्लाया जाता था। मैं मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त थी जब तक मैं किशोर अवस्था में पहुंची। मुझे पहले ही से उन दबावों के कारण जो मुझ पर थे बहुत शारीरिक समस्याएं हो रही थी। मेरे पिता ने केवल शोषण नहीं किया था, वो एक पूर्ण तानाशाह थे। वो कभी प्रसन्न नहीं होते थे। हमें कभी पता नहीं होता था कि अगले दिन उनका मिजाज कैसा होने वाला था। मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि परमेश्वर ने मेरा विवाह एक फिर मनुष्य से करवाया है। यीशु के बारे में हमें एक बात प्यारी है। मुझे अनुभव नहीं होता कि मुझे कोई प्रेम करता है, और मुझे कभी कभार जो थोड़ा बहुत प्रेम मिलता भी था उसे कमाना पड़ता था। वो प्रेम मुझे ऐसे ही नहीं मिलता था। मैं स्वीकृत नहीं महसूस करती थी। मैं डर में और छिपकर रहती थी, शर्म और दोष और हर प्रकार की अपराध की भावना से भरपूर। पर परमेश्वर यूसुफ के भाई उससे घृणा करते थे और वो घृणा बढ़ती जाती थी। पर परमेश्वर, आमीन। मेरी एक बात पर ध्यान दीजिए, यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपके साथ लोगों ने क्या किया है। परमेश्वर आपके लिए जो कर सकते हैं वो उस बात से महत्वपूर्ण होगा जो उन्होंने आपके साथ किया है। यशायाह 61:1 पहले 3 वचन बहुत बढ़िया है, और वे हमारे जीवनों में बहुत चंगाई लाते हैं यदि हम अपने लिए उन पर विश्वास करते हैं। यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए बाइबल में कहा गया है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रयास करो। परमेश्वर को केवल आपकी आत्मा में दिलचस्पी नहीं है, वो आपके जीव में काम करना चाहते हैं। वो आपके मन को चंगा करना चाहते हैं, वो आपकी भावनाओं को चंगा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने बारे में अच्छा अनुभव करें, अपने आप में नहीं बल्कि उनमें। वे आपके आर्थिक हालातों को चंगा करना चाहते हैं, आपके संबंधों को चंगा करना चाहते हैं। वे खेदित मन के लोगों को शांति देने, बंधुओं को स्वतंत्रता और कैदियों को स्वतंत्रता देने के लिए आए हैं। देखिए, आपकी कारावास पहले से खुली है। यह ये नहीं कहा गया है कि वो कारावास के द्वार खोलने आए थे, वो ये ऐलान करने आए थे कि कारावास के द्वार खुले थे। आप जिस भी कारावास में रह रहे हैं, मुझे ये कहना है कि वो खुले हैं। आपको केवल उसमें से बाहर निकलना है। आपको क्षमा मिल चुकी है, आप आजाद हो चुके हैं दोष और अपराध की भावना और शर्म से। आप बंधनों और आदतों से मुक्त है। यीशु के लोहू से पहले ही खरीदा और मूल्य दिया जा चुका है। आपको केवल उस पर विश्वास करना है, 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 और वो बोलना है, बोलना है, बोलना है, विश्वास करना है, बोलना है, विश्वास करना है, बोलना है। और तब अचानक आपको ये न लगे, मैं समझ गया।
ज्ञान से ज्ञान मिलता है, आपको केवल जानकारी की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है। आलसी मसीही मत बनिए, आलसी मसीह मत बनिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि कोई और उन्हें वचन बताए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती आरामदेह कुर्सी में बैठकर किसी और से प्रचार सुनने में। पर मैं ये राय दूंगी कि यदि आज मैं ऐसा कुछ कहूं जो आपके दिल को छू जाए तो आपको उसे लिख लेना चाहिए। आपको शायद इस सर्विस का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश मोल लेना चाहिए और बार बार उसे सुनते रहना चाहिए। पर मुझे कतार में प्रतीक्षा करनी होगी और मैं अन्य सभी से पहले अपनी गाड़ी पार्किंग में से निकाल नहीं पाऊंगी, तो फिर मैं बंधन में बन जाऊंगी। तो फिर आप बंधन में ही क्यों नहीं रहते? क्योंकि यदि आप अपना हिस्सा नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। नहीं, आपको ध्यान लगाना चाहिए। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान लगाएंगे वो आपके लिए सच्चाई बन जाएगा। मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। हाँ, मैं उसके बारे में बोल सकती थी, पर मैं सचमुच जानती नहीं। क्योंकि जब भी कोई काम ठीक से नहीं होता मैं सोचती, परमेश्वर क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं? जब भी किसी को ऐसा कुछ मिलता जो मुझे चाहिए होता, तो परमेश्वर क्या आप मुझे प्रेम नहीं करते? आप जरूर मुझसे अधिक उसे प्रेम करते हैं। जब हमें कोई कष्ट या दुखद घटना होती है, परमेश्वर क्या आप मुझे प्रेम नहीं करते? पर जब आप जानते होते हैं कि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और बिना शर्तों के करते हैं, आप आइंदा कभी परमेश्वर से ये नहीं कहेंगे। आप कभी ये कहकर उनका अपमान नहीं करेंगे। आप सर्वाधिक कष्ट और दुखद मौकों के बीच में कहते हैं, क्योंकि हम उस प्रेम की लंबाई, गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में जानते हैं जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। बाइबल में रोमियो 8 में लिखा है कि कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करेगी। बाइबल में रोमियो 8 में लिखा है कि कोई चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करेगी। जब भी मैं अपनी पहली सार्वजनिक सभा में सिखाने गई, मैंने 5 वर्ष घर में बाइबल अध्ययन करवाते हुए गुजारे थे। उसके बाद मैंने आरंभ की एक महिलाओं की सभा एक नए गिरजे में जो सेंट लुइस में खुला करती थी। वो सभा गुरुवार सुबह को होती थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं उस समय के लिए एक शक्तिशाली वचन चाहती थी। मैंने सोचा ये मेरे लिए महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि मेरी सेवकाई आरंभ हो रही थी और मैं परमेश्वर से एक शक्तिशाली वचन चाहती थी। और मैंने सोचा मैं ये जानती हूँ कि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि बाइबल यही है। इसलिए मैंने सोचा परमेश्वर, मैं ये नहीं सिखाना चाहती, मैं एक शक्तिशाली संदेश चाहती हूँ। मैंने बिल्कुल यही सोचा। मुझे अभी भी वो पार्क याद है जिसमें घूमकर मैंने प्रार्थना की थी अपना पहला प्रवचन करने से पहले। मुझे आज तक वो याद है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था। उन्होंने कहा, नहीं जॉयस, मेरे लोग ये नहीं जानते कि मुझे उनसे प्रेम है। यदि वो जानते होते तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। पहली बात यह है कि परिपूर्ण प्रेम डर को निकाल देता है। हमें इस बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं और ये कि वो हमारे साथ हैं, चाहे उस समय भी जब हम डर में हों। आप शायद डर अनुभव करेंगे, हम सभी को डर अनुभव होता है, पर हमको उसके सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं। यदि हमें पता हो कि सबसे महान आपके साथ है, मैंने कहा आप शायद डर अनुभव करेंगे, पर इसका यह मतलब नहीं कि आपको डरते रहना है। आपकी भावनाओं और आपकी पहचान में अंतर होता है। आप शायद आत्मविश्वास नहीं महसूस करते। आमीन। आपकी शायद प्रेम में चलने की इच्छा नहीं होती, पर फिर भी आप प्रेम में चलने का चुनाव कर सकते हैं। आपकी शायद क्षमा करने की इच्छा न हो, पर आप फिर भी क्षमा करने का चुनाव कर सकते हैं। आप कल की सभा में जरूर आना चाहेंगे। आमीन। और आप जितना अधिक वचन पर ध्यान लगाते हैं वो उतना अधिक आपके लिए सच्चाई बन जाता है। उस संदेश से मुझे समझ आने लगा कि मुझे भी परमेश्वर के प्रेम का वचन चाहिए। इसलिए अपनी सार्वजनिक सेवकाई से पहले वर्ष में आप सब कहें, मेरा मतलब ये 365 दिन होते हैं। अपनी सेवकाई के पहले वर्ष में मैंने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के प्रेम का अध्ययन किया। मैंने हर संभव तरीके से अध्ययन किया। मैंने उससे संबंधित वचन पढ़े, मैंने उसके बारे में परिभाषाएं पढ़ी, मैंने उसके बारे में नोट्स बनाए, मैंने अपनी बाइबल में जो संभवता रेखांकित किया और मैंने जोर से बोलना आरंभ किया दिन में कई बार, परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं। मैं हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए कहती, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मैं ऐसी बातें भी कहती जैसे कोई डाकिया या दूध वाला या फल वाला नहीं, सृष्टि के सर्जनकर्ता परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे। फेंटन मिसौरी की जॉयस मैर से, जो बहुत साधारण है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। इस समय उनकी मुझ पर नजर है और उन्होंने मुझे जानबूझकर चुना है, मुझे अपना समझकर ही चुना है।
मुझे अपने में निर्दोष बनाया, अपराध की भावना, नामधराई से मुक्त, शर्म से मुक्त। आरंभ में मुझे उससे अधिक लाभ नहीं हुआ, पर जब मैंने ये करना जारी रखा, उसका अध्ययन करना जारी रखा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जीव के अंधेरे में प्रकाश फूटना आरंभ हो गया था। प्रकाश फूटना आरंभ हो गया था, मुझे उत्साह बढ़ना आरंभ हो गया था, मुझ में जोश बढ़ना आरंभ हो गया था। मैंने आइंदा शैतान को अपना इस्तेमाल करने देना बंद कर दिया था। आपको विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी होगी, और आपको केवल तभी सहमत नहीं होना जब आप गिरजे में हो और कोई और आपके सामने प्रचार कर रहा हो, बल्कि संकट की घड़ी में, जब आप हताश हो और कोई आपके साथ न हो और सभी आपके विरुद्ध हो। ऐसे समय पर आपको इन बातों पर डटे रहना है और कहना है, मैं जानता हूं मैं मसीह में कौन हूं और मैं विजयी होऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे इसकी गारंटी दी है। मुझे ये गारंटी प्रिय है। मुझे गारंटी मिली है कि मैं वो बनूंगा जो यीशु कहते हैं कि मैं बनूंगा, और मुझे वो मिलेगा जो वो कहते हैं कि मुझे मिल सकता है। वो एक बयाना है, उसके बारे में शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा ने उसकी गारंटी दी है। वो हमें राख के बदले श्रृंगार देंगे, शोक के बदले आनंद का तेल, बोझिलता की भावना के बदले स्तुति का पोशाक, और वो हमें धर्म के वृक्ष बनाते हैं जिन्हें प्रभु ने रोपा है। परमेश्वर ये सब क्यों करते हैं? ताकि उनकी महिमा हो, सिर्फ उनकी। जानते हो, आज परमेश्वर की महिमा हुई थी जब एक महिला ने गवाही दी थी कि वो कितने बुरे हाल में थी और परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया था। आप में हुए बदलाव से परमेश्वर की महिमा होती है। हम परमेश्वर के अनुग्रह की ट्रॉफी हैं। हम परमेश्वर की ट्रॉफीज की अलमारी की ट्रॉफी हैं स्वर्ग में। देखिए उन्होंने आपके लिए क्या किया है। इफिसियों 2:10 में देखते हैं। आइए एक नजर उसे देखते हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, नए सिरे से जन्मे, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए, उस राह पर चलकर जिसे उसने पहले से तैयार किया है, ताकि हम उन पर चलें और अच्छा जीवन जिए। आप सब कह सकते हैं अच्छा जीवन, अच्छा जीवन, अच्छा जीवन जिए जिसकी उन्होंने पहले से व्यवस्था और तैयारी करके रखी है। संभव है कि कोई कह रहा होगा, मैं अच्छा जीवन प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे एक सवाल का जवाब दो। आपको किस पर विश्वास है? आप कैसे बात करते हैं और आप कैसे सोचते हैं? मैं मानती हूं कि जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं, हम या तो अपनी शक्ति बढ़ाते हैं या उसे कम करते हैं। जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं, या तो हम अपनी शक्ति बढ़ाते हैं या उसे कम करते हैं। जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में है। आप अपने बारे में बात करने के तरीके से अपने को जीवन या मृत्यु दे सकते हैं। आइंदा कभी ये मत कहना, मैं मूर्ख हूं, मैं पागल हूं, मैं मोटी हूं, बदसूरत हूं, ऐसी हूं, वैसी हूं, मैं बहुत बुरे हाल में हूं, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। आपको बल्कि अपने बारे में वो कहना चाहिए जो बाइबल कहती है। मेरी तरह आप भी अपने आप में वो सब हो सकते हैं, पर अपने से दृष्टि हटाओ, अपने से ऊपर उठो, अपने को भूल जाओ, अपने पर से दृष्टि हटाओ और यहां मसीह के पास आओ जो तुम्हारा स्थान है। कहो, मैं जानता हूं मैं अपने में क्या हूं। मुझे याद है मैं कितनी उत्साहित हुई थी जब मैंने ये बातें सीखनी आरंभ की थी। 20-30 वर्ष पहले, बहुत वर्षों तक एक धार्मिक मनुष्य रहने के बाद और कभी कोई शांति और आनंद न होने के बाद, ये जानना कि परमेश्वर मुझे प्रेम करते थे और कोई मुझसे वो छीन नहीं सकता था, और ये कि चाहे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, चाहे मेरे साथ जो भी किया गया है और चाहे मैंने जो भी किया था, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई थीं और सभी बातें बिल्कुल नई हो गई थी, और ये कि मैं बदल रही थी, और ये संभव मैं बदलने के बारे में उत्साहित हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद कि अगले वर्ष इस समय मैं उससे बेहतर अवस्था में होंगी जैसी अब हूँ, और आप सब भी। जब आप इस सभा में से जाएंगे तो आप उससे बेहतर अवस्था में होंगे जैसे यहाँ आने पर थे। आपको ऐसी चीजों का ज्ञान होगा जो पहले नहीं था। आप उससे अच्छा अनुभव करेंगे जैसा आप यहाँ आने से पहले कर रहे थे।
मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, पर मैं परमेश्वर की एहसानमंद हूं। आमीन। आज दुनिया में निसंदेह पहचान का संकट है। लिखा है कि भ्रमित होने की प्राकृतिक सामाजिक अवस्था और भूमिका के बारे में उलझन होती है इस दुनिया में। यदि लोग ये नहीं जानते कि वो कौन है, यदि उनकी पहचान पर संकट होता है, वो परस्पर विरोधी दबावों और आशंकाओं से उत्पन्न होता है और उत्पन्न करता है एक भ्रम की अवस्था और भूमिका के बारे में उलझन। हम जानते हैं आज समाज में ये समस्या है। लोग समझ नहीं पाते वो कौन है, क्या है और वो क्यों है, और वो उनकी पहचान से इतने दुखी होते हैं कि ऐसा कुछ बनने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है। इससे बहुत गड़बड़ी पैदा होती है। हम लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो सब सोचते हैं हम हों। हम एक मुखौटा लगाते हैं, एक ढोंगी जीवन जीते हैं, हम अपने साथ भी ईमानदार नहीं। हम अत्यधिक धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। मैंने वो करके देखा था। हे प्रभु, मैं वर्ष भर में पूरी बाइबल पढ़ती थी, प्रतिदिन 1 घंटा अलग भाषाओं में प्रार्थना करती थी, ये सब कुछ करती थी, हर प्रार्थना सभा में जाती थी, ये करती थी, वो करती थी, सब कुछ करती थी, कुछ और नहीं करती थी। हर दिन 4 घंटे प्रार्थना करने की पूरी कोशिश करती थी, हर दिन 1 घंटा वचन का इकरार करती थी। मेरा मतलब मैं बहुत सारे नियमों और धार्मिक कार्यों का नियंत्रण करती थी। मेरा मतलब प्रचार करने जाने से पहले मैं अभ्यास करती थी, भूखी रहती, प्रार्थना करती, चहलकदमी करती और प्रार्थना करती रहती। कोई मुझसे बात नहीं कर सकता था, ना मुझे छू सकता था, क्योंकि मेरे अभिषेक को नुकसान पहुंच सकता था। हर सभा के अंत में मेरी दीवानों जैसी अवस्था होती। विश्वास कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। अपने द्वारा की हर सभा से सामान्य स्थिति में आने में मुझे लगभग 4 दिन लगते थे, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं यहाँ आपको प्रभावित करने नहीं आती, मैं यहाँ वो करने आई हूँ जो मैं मानती हूँ कि परमेश्वर मुझे करने को कह रहे हैं। आशा करती हूँ कि मैं आपको अच्छी लगूं, पर यदि न भी लगूं तो वो आपकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं आपसे ये व्यंग्यपूर्ण तरीके से नहीं कह रही हूँ। मैं उस अवस्था में पहुंची जहां मैंने आपको बदलने की पूरी कोशिश बंद कर दी। मैंने अपनी आवाज को और मीठा बनाने की कोशिश की। मैंने ये कोशिश की अपनी आक्रामकता को नियंत्रण में रखूं। मैंने परमेश्वर से मुझे कुछ मीठे संदेश देने को निवेदन किया। मुझे क्या लोगों को गुस्सा करना पड़ता था, मैं जहां भी जाती हूं। मैं केवल ये चाहती थी कि किसी शहर में जाऊं, सबके लिए अलग वाक्य बोलूं, उन्हें एक वचन दूं, कुछ चमत्कार करूं और लौट आऊं। पर नहीं, मुझे सबको डांटना होता है, उन्हें उनकी गलतियां बतानी होती और सुधारने को कहना होता, और ये सब न करने के परिणाम होते। पर मैं चाहे जितनी भी कोशिश करती, सब बातें उसी तरह बाहर आती। मेरे बेटे ने मेरे साथ 10 वर्षों तक यात्रा करने के बाद एक दिन मुझसे कहा, आज आप शरीर को क्रूस पर चढ़ाने के संदेश को कौन सा शीर्षक देने वाली है? उसने कहा, क्योंकि आप चाहे जो कुछ भी बुलाए, अंत में आप वही सिखाने वाली हैं। अपने लिए मरो, सीधे हो जाओ, वैसा व्यवहार करो जैसे परमेश्वर आपसे चाहते हैं। जानते हो वो काफी सही था। वो बनने की कोशिश बंद करो जो आप नहीं। जैसे हो उसी में प्रसन्न रहो। आप उत्तम हो, आप खूबसूरत हो, आपको विशेष तरीके से बनाया गया है। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखकर कहा, ये अच्छी है, ये सचमुच अच्छी है। आमीन। परिपूर्ण बनने की कोशिश बंद करें। यदि आप में याद रखने की योग्यता नहीं है तो बाइबल के वचन केवल इसलिए याद करने की कोशिश न करें क्योंकि किसी और को याद है। एक कहानी जिसे सुनाना मैं पसंद करूंगी। ऐसा लगता है मानो मैंने हाल ही में बहुत बार सुनाई है, पर अब फिर मुझे याद आ रही है। मैं एक बार एक सभा में थी जहां एक महिला थी जिसे याद रखने की प्रतिभा थी। मेरे बोलने से पहले उन्होंने उसे मंच पर आकर भजन सुनाने को कहा, सो उसने वो सुनाया और वो बहुत प्रभावशाली थी, पर उसके लिए थोड़ी सी तालियां बजी। मैं जानती थी लोग क्यों उत्साहित नहीं थे। मैं उसका कारण जानती थी, क्योंकि वो जो कर सकती थी उससे लोगों को घबराहट हो रही थी। देखिए, यदि हम ये नहीं जानते कि हम मसीह में कौन है, हम किसी और की प्रतिभा का भी आनंद नहीं उठा सकते, क्योंकि हम ये सोचने में व्यस्त होते हैं कि हम में क्या कमी है। मैंने गिटार सीखने की कोशिश की क्योंकि मेरी एक पड़ोसन थी, मेरी बगल में रहने वाली एक पड़ोसन जो आज सुबह यहाँ थी, जिसमें बहुत हुनर है।
सो मैंने एक गिटार लिया और मैंने उसे बजाना सीखने की कोशिश की और गीत गाना सीखने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मैं जिस भी सुर में गाती किसी को समझ में नहीं आता। और इसके अलावा मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं, नाखूनों की वजह से लंबी लगती हैं, पर वो असल में बहुत छोटी हैं और मैं अपनी उंगलियों को गिटार के आसपास लपेट नहीं सकती। मैं असल में मूर्ख नहीं थी, मैं असल में अपनी क्लास में भाषण देती थी, पर मुझे अंग्रेजी व्याकरण नहीं आता था और ना ही गाना बजाना। मुझे सारे गामा पाधा निसा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे नाम सर्वनाम और क्रिया में वाकई कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं केवल बोलना चाहती थी। आमीन। आप किसी और की प्रतिभा का आनंद नहीं ले सकते जब आप उसके जैसे बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं तब आप पूरी तरह वो नहीं हो सकते जो आप हैं। आप मसीह में शानदार हैं। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। मैं जानती हूं उनमें से बहुत से सोच रहे थे, सच कहूं मैंने कोई भजन याद नहीं किया है। उसके बाद मैं मंच पर गई और मैंने सोचा मैं इस समस्या को हल कर देती हूं। इसलिए मैंने कहा इस बहन जी की याददाश्त शानदार है ना। मैंने कहा पर मुझे कहने की इच्छा हो रही है कि मैंने कभी एक भी भजन याद नहीं किया। इस पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। वो असल में मेरी अयोग्यता के लिए प्रसन्न थे। वो असल में मेरी अयोग्यता के लिए प्रसन्न थे। सच। आपका आश्चर्य होगा कि आप कैसे लोगों को प्रिय लगने लगेंगे यदि आप कभी कभार विनम्रता से उन्हें बताएंगे कि आप क्या नहीं कर सकते। याद रखिए, शैतान को आत्मविश्वास वाले व्यक्ति से घृणा होती है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यीशु में आत्मविश्वास था। उन्होंने यीशु पर इस निंदा का आरोप लगाया। धार्मिक लोग उनके पीछे पड़े थे। असल में शैतान और धार्मिक लोगों के द्वारा काम कर रहे थे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें छिपना शैतान को धर्म में छिपने से अधिक पसंद है। आमीन। यीशु ने वे कुछ बातें कही थी, जैसे मैं और मेरे पिता एक हैं। मैं पिता को जानता हूं और वो मुझे इब्राहिम से पहले से मैं हूं। मैं केवल वो करता हूं जो अपने पिता को करते देखता हूं और वही कहता हूं जो वो कहते हैं। मैं जानता हूं मैं वहां से आया हूं। मैं जानता हूं मुझे क्या करने के लिए भेजा गया है। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं आपको वचन सुनाना चाहती थी पर अब मेरे पास समय नहीं है। वो काफी हास्यास्पद है क्योंकि उन्होंने यीशु पर ईर्ष्या निंदा का दोष लगाया था और हमेशा उग्रतापूर्वक उनके पीछे आते थे। इसका कारण यह है कि शैतान को आत्मविश्वास वाले व्यक्ति से घृणा होती है। मेरे बारे में बहुत से बुरे और घटिया लेख लिखे गए थे। मुझे विशेष रूप से एक याद है। मार का कहना है कि वो स्वयं को पसंद करती हैं। क्या आप जानते हैं यदि मैंने ये कहा होता मैं एक घटिया कीड़े जैसी हूं, मुझे स्वयं से घृणा है, मैं बहुत नीच हूं, तब उन्होंने शायद अखबार में मेरी तस्वीर छापनी थी और कुछ अच्छा कहना था। पर जब हम वैसा व्यवहार करते हैं जैसे हम जानते हैं कि हम कौन हैं और हम में आत्मविश्वास होता है और हम उस पर विश्वास करते हैं जो बाइबल में हमारे बारे में लिखा है, आपको उस पर विश्वास करने की कोशिश करनी चाहिए जो बाइबल में आपके बारे में लिखा है। फिर ये देखने की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि धार्मिक शैतान कैसा व्यवहार करते हैं। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती पर परमेश्वर के एहसानमंद हूं कि मैं जानती हूं मैं कौन हूं और मुझे परवाह नहीं कि किसे ये पसंद है और ना इसकी कि वो क्या करते हैं। मैं चुप करने वाली नहीं हूँ। आप यीशु मसीह में परमेश्वर का धर्म है, अलग रहते हुए और मेमने के लहू से पवित्र किए हुए। आप उनमें एक नई सृष्टि हैं, अभिषेकित, संस्कारित, मुक्त और बुलावा पाए हुए। परमेश्वर का वचन हमें इफिसियों 1:4 में सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए अपना समझकर चुना है। ये सचमुच बहुत आश्चर्यजनक और आराम दिलाने वाला है। इसके बारे में सोचिए। आप विशेष हैं और परमेश्वर की आपके लिए एक विशेष योजना है। मसीह में होने से बढ़िया पहचान कोई नहीं होती। मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग की पहचान चुरा ली गई है। वो सचमुच नहीं जानते कि आज वो कौन है। शायद उन्हें अन्य लोगों से अपनी तुलना और मुकाबला करने की समस्या होती है। मसीह में अपने को जानना बहुत बढ़िया होता है। इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। प्रोग्राम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित